कुछ भी हम करें वो भक्ति। आजकल भक्ति के नाम पर पाखंड भी बहुत होता है। भक्ति के नाम पर बहुत कुछ। आजकल तो एक नया प्रचलन चला है, देखा देखी लड्डू गोपाल जी को, लाल जी को गोद में लेकर बाजार में घूमना, गली गली जाना। भक्ति का ये सब नाट्य ठीक नहीं, यथार्थ भक्ति। भक्ति भगवान के चरणों का निष्काम अनुराग है। आचार्य चरण कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम। कोई अभिलाषा न हो, अभिलाषा से शून्य हम हो जाएं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। योगी बने, इतना ज्ञान न हो जाए कि वो भक्ति को ही ढक ले। बहुत से लोगों को बहुत ज्ञान हो जाता है महाराज, तो फिर भक्ति नहीं हो पाती। और ज्ञानी भी बड़े विचित्र विचित्र होते हैं। एक ज्ञानी ने कहा भगवान तो कण कण में है। बोले हाँ है। बोले तो मूर्ति में भी भगवान, फूल में भी भगवान, भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं? वाह भाई, ज्ञान तो बड़ा विचित्र है। मूर्ति में भी भगवान, फूल में भी भगवान, भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं? मूर्ति में भगवान, पानी में भगवान, भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं? अब ये सारे तर्क अगर ये प्रकट हों, ऐसा ज्ञान हो जाए, फिर तो भक्ति नहीं हो। फिर ऐसे व्यक्ति को ऐसे ही उत्तर से समझाना पड़ता। एक भक्त थे, भगवान के भक्त, बड़े प्रेमी, वो सुन करके परेशान हो गए, ये तो बड़ी ज्ञान की बातें बता रहा, इसको क्या उत्तर दे? वो सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। जब भोजन करने का समय आया, जब वो ज्ञानी जी महाराज भोजन करने चले, तो उस भक्त ने आकर के कहा महाराज रोटी में भी भगवान, दांत में भी भगवान, भगवान को भगवान से कैसे चबाऊं मैं? इसलिए भोजन करना ठीक नहीं, इसे छोड़ दो। जैसे पूजा छोड़ दिया, आरती छोड़ दी, स्नान छोड़ दिया, तो ये भोजन भी छोड़ो। अरे बोले मर जाएंगे, इतना ज्ञान किस काम का? बोले तो केवल भगवान की पूजा के लिए ज्ञान था, यहां ज्ञान लगाओ। तो कहने का तात्पर्य कि ज्ञान ऐसा न हो जो भक्ति को आवृत कर ले। लोग कहते हैं महाराज भगवान को हम क्या खिलाएंगे, भगवान को हम क्या देंगे, भगवान की हम क्या पूजा करेंगे, भगवान ही सबका पालन पोषण करते। सत्य यही है, परंतु हम भगवान की जब आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उस भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान को संतुष्टि होती है। यद्यपि उन वस्तुओं की भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान तो सर्वसमर्थ है। ये उसी प्रकार से जैसे कोई पिता भोजन करने बैठा और उसका बच्चा भी साथ में बैठा हुआ है, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा। तो बच्चे ने क्या किया? बोले बच्चे ने उसी थाली में से थोड़ी सी रोटी निकालकर, कुछ निकालकर भोजन अपने हाथ से अपने पिता को खिलाने लगा। भोजन कहां से आया? बोले पिता ने व्यवस्था की। बनाया किसने? बोले मां ने बनाया। सब कुछ दूसरों ने किया, लेकिन वो अपने हाथ से जब खिलाने का भाव प्रकट किया तो उसका पिता प्रसन्न हो गया, उस भावना से प्रकट किया। उसी प्रकार सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, सब कुछ भगवान का। लेकिन जब भगवान के लिए उस भाव से हम करते हैं तो वाह। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उस भाव से जब हम भगवान के लिए कुछ समर्पण करते हैं तो वह भाव ही भगवान को प्रिय है। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृणमये। भगवान लकड़ी में नहीं है, भगवान पाषाण में नहीं है, भगवान मिट्टी की मूर्ति में नहीं है। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृणमये भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। भाव ही सर्वत्र है और भाव में ही भगवान विद्यमान है। तो आचार्य चरण कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम।
भक्ति ज्ञान और कर्म से आवृत न हो। कर्म का मतलब कर्मकांड, कर्मकांड जीवन में हो, क्योंकि कर्मकांड भी जीवन का एक अंग है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। लेकिन इतना कर्मकांड न हो कि कर्मकांड में ही सारा समय चला जाए और भगवान की उपासना और भगवान की सेवा शुश्रूषा का समय न हो। तो कर्म और ज्ञान ये दोनों भक्ति के सहायक बन जाएं। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, फिर आगे कहते हैं आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूलता पूर्वक भगवान कृष्ण का अनुशीलन चिंतन, भगवान श्री राम का चिंतन, भक्ति रुच्यते, उसको भक्ति कहते हैं। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही वेदव्यास जी महाराज कहते हैं भक्ति कैसी हो? बोले अहैतुक्य प्रतिहता, अहैतुकी जिसमें कोई हेतु न हो। भक्ति तो बहुत से लोग करते हैं, 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी ले जाकर के भगवान पे चढ़ाया और भगवान से कहा महाराज इतने काम हमारे करो। 2 पैसे का फूल चढ़ा करके भगवान से करोड़ों की बात करना, मांगना, ये व्यापार है, ये भक्ति नहीं है। एक महात्मा कहते थे, कोई व्यक्ति अयोध्या में आया, हनुमान जी का दर्शन करने गया, दर्शन करके आया। महात्मा कहीं लोग रुकते ठहरते, अभी भी लोग आते हैं तो संतों के आश्रम में ही तो रुकते हैं। अब होटल बन गए, पहले सब कहाँ था। तो व्यक्ति आया, दर्शन करके रुका, तो महात्मा जी ने पूछा हनुमान जी का दर्शन हुआ? बोले हाँ हुआ। बोले क्या मांगे हनुमान जी से, क्या प्रार्थना की? बोले महाराज क्या बताएं, 20,000 की मेरी भैंस खो गई थी, मिल नहीं रही है। तो हनुमान जी के यहाँ हमने जाकर के प्रार्थना की है, मेरी भैंस मिल जाए तो मैं 51 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। महात्मा हंसने लगे। महात्मा ने कहा वाह, अब हनुमान जी का यही काम रह गया है, तुम्हारे 51 रुपए के लड्डू के लिए हनुमान जी भगवान श्री राम का भजन छोड़कर अपनी गदा लेकर के तुम्हारी भैंस ढूंढने जाएं। यह स्थिति हमारे सनातन समाज की हो गई है कि हम भक्ति को भी ठीक से समझना नहीं चाहते, ज्ञान कर्म को नहीं समझना चाहते। जो हमको अच्छा लगे उसी को हम भक्ति ज्ञान कर्म समझ लेते हैं और करते रहते। भक्ति यथार्थ में समर्पण है, पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना और अनुकूलता पूर्वक भगवान का अनुशीलन करना, यही परम भक्ति है। और इसी का जो परिपाक है, इसी का जो परिपक्व रूप है, उसका नाम शरणागति है, उसका नाम प्रपत्ति। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कर्म ज्ञान भक्ति का निरूपण किया और फिर भक्ति के परिपाक के रूप में शरणागति का निरूपण किया। भक्ति का परिपाक जो शरणागति है, उसी का विस्तृत वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पग पग पर है।